नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एज स्टडीज़। मोहम्मद जनात आपको पढ़ाने वाला हूँ। आपको पता है चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं हम, वो भी मूवमेंट्स का। मूवमेंट्स क्या भाई, बिहाइव का नहीं, मूवमेंट्स इंग्लिश का बेटा है। इंग्लिश के दो बेटे बिहाइव, वो मूवमेंट्स, जिसके हम मूवमेंट्स पढ़ रहे हैं। तो चलो भाई लोग चालू करते हैं अपना ये वाला सेशन, ये वाला चैप्टर का पार्ट 2, जिसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कंप्लीट चैप्टर करने की। तो दोस्तों बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, चलो जल्दी से चालू करते हैं। स्वैलो यहाँ पास हमने देखा था कि जो स्वैलो है वो जब जाने की तैयारी करने लगी थी, तो अब बोलता है स्वैलो ओ प्यारी सी छोटी सी स्वैलो, क्या तुम मेरे लिए एक रात और रुक सकती हो। एक यंग मैन है जो कि मतलब कि अपनी डेस्क में बैठा हुआ है पेपर लिए, और उसको एक आर्टिकल मतलब कि ऐसा कुछ कंप्लीट करना है, और वो काफ़ी भूखा है, और मीन्स उसकी आंखों में काफ़ी ज़्यादा सपने हैं, जिससे उसकी आंखें भी बड़ी टाइप की हो गई हैं, सपने से भरी आंखें हैं उसकी। और ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश प्ले ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, और वो एक प्ले कंप्लीट करने के लिए बैठा हुआ है, और मतलब कि पर बहुत ज़्यादा ठंडी है, और उसकी जो फायर प्लेस में वो लकड़ियाँ भी नहीं है, क्योंकि वो पैसे वाला नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है उसको खरीदने के लिए। दैट्स वाई। ओके, लकड़ियाँ नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, और इसलिए वो मीन्स लकड़ियाँ नहीं खरीद पा रहा। तो प्यारी सेलो मेरी बेटा, तुम वहाँ पास वो मतलब कि मेरा टुकड़ा निकाल कर गोल्ड वोल्ड का कुछ, जब देखते हैं आगे क्या निकलवाता है। वो हैड रियली हैड अ गुड हार्ट, ही आस्क्ड अनदर रूबी फॉर द यंग प्ले ब्राइट। तो बोलती है कि मेरे पास और कोई रूबी, तो मतलब कि नहीं, और कोई मेरा रूबी निकाल कर ले जाओ। ऑल्सो आई हैव नो रूबी, और उसने बोला कि मेरे पास और कोई रूबी तो है ही नहीं। सैड द प्रिंस, उसके पास कोई भी। माई आईज आर दैट आई हैव लेफ्ट, दे आर मेड ऑफ अ रेयर सफ़ायर, जो सफ़ायर से उसकी आंखें बनी हुई हैं, विच आर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 ईयर एगो, जो कि 1000 ईयर एगो पहले लेके आया था ये सफ़ायर, आंखों में जो इसकी लगा है नीलम। ठीक है, वो तुम लेकर जाओ और उसको दे दो, और जिससे वो अपने प्ले राइट कंप्लीट कर पाए, और ही विल सेल, और वो ज्वेलर्स को सेल कर देगा, और वो मीन्स अपने लिए लकड़ियाँ और अपनी प्ले फिनिश कर पाएगा। डियर प्रिंस सेड स्वेलो, आई कैनॉट डू दैट, एंड ही बिगेन टू वीप। और वो बोलता है, प्रिंस मैं तुम्हारा ये नहीं कर सकती हूँ, इसमें तुम अंधे हो जाओगे, तुम्हारी मैं आँख नहीं निकाल सकती। तो मैं बोला वो निकाल दो। स्वेलो वो रूबी, वो जो तलवार पे लगा था वो मैं निकाल दिया, पर मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मैं तुम्हारे आईज को मतलब तुम्हें अंधा नहीं कर पाऊंगी। एंड फ्लो अवे यंग मैन गैरेट इट, और मैं उसको नहीं दे पाऊंगी तुम्हारी आँखें निकाल कर। वॉज ईजी इनफ टू गेट एन एसिड होल इन द रूफ, थ्रू दिस ही डायरेक्टेड एंड कम इनटू द रूम। और फिर उसके बाद वो मान गई, और उसके घर में जाने का बहुत ही आसान तरीका उसको मिल गया था। वो एक होल से घुसते उसके घर में पहुंच गई, और उसको मीन्स हेड के पास उसके वो फ्लाई करे, और उसको आवाज़ नहीं आई, पर वो वहीं पास वो रूबी छोड़कर चली गई, और मीन्स वो अच्छे से वहीं पास छोड़ गई उसको। और जब वो उठा तो उसने क्या देखा कि आई एम वे बींग एपरेटेड, ही क्राइड दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमायर, नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले। फिर वो देखा, बहुत खुश हुआ, और वो सोच रहा था कि कोई उसका मीन्स फॉलोअर, या फिर जिसे हम कह सकते हैं जो उसे चाहने वाला होगा, वो उसके लिए ये इनाम देके गया होगा, जिससे अब वो अपना प्ले पूरा कर लेगा। अब आई एम गोइंग टू इजिप्ट, अब वो बोलती है कि अब मैं इजिप्ट जा रही हूँ, कैरी दी सेलो, बट नो बडी माइंडेड, एंड व्हेन द मून रोज ही फेल बैक टू द हैप्पी प्रिंस। और फिर से मून गिर जाता है, मतलब कि रात हो जाती है, और वो वापस आ जाती है सोने के लिए। आई हैव कम टू बाइड यू गुड बाय, और वो कहती है कि मैं सिर्फ आई हूँ तुम्हें गुड बाय कहने के लिए। ठीक है, ही कैरीड swallow लिटिल swallow said the prince, will you not stay with me one night longer। फिर वो बोलने लगा कि यार मेरे साथ तुम एक रात और रुक जाओ, 2 रात रुक चुका है, बोलता है एक रात और रुक जाओ तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो समझ गए फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर से वो वापस आ गई तीसरी बार। वो बोल रही थी कि बाय करने आई हूँ मैं, और वापस से उसने बोला स्वैलो स्वैलो ओ मेरी प्यारी सी लिटिल छोटी सी स्वैलो, तुम क्या मेरे साथ एक और रात नहीं रुक सकती, मैसेंजर मेरा नहीं बन सकती।
तो बोलती है अरे यार इट इज़ अ विंटर, मेरे सारे दोस्त पहुंच चुके हैं इजिप्ट और मुझे भी वहां पास जाना है, तुम समझने की कोशिश करो, यहाँ पास बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और उसके बाद मैं मर जाऊंगी अगर मैं समय से इजिप्ट नहीं पहुंची। ऐसा मैंने बता दिया आपको, मतलब कि ये नहीं लिखा है कि मर जाऊंगी इजिप्ट नहीं पहुंची तो, पर या इट्स अ ट्रू कि अगर वो नहीं पहुंची तो वो मर जाएगी, वो मरती भी है ठंड के मारे। ओके, तो वो बोलता है अरे यार रुक जाना यार, हैप्पी प्रिंस बोलता है रुक जाओ प्यारी सी सैलो, ठीक है अच्छे से बोलता है। ये स्वेलो अच्छे से नहीं बोल रही थी क्योंकि उसका काम थोड़ी ना, काम तो हैप्पी प्रिंस का है, ठीक है। सी हैड लेट हर मैचेस फॉल। अब वो कहानी फिर से बताने लगता है कि ये छोटी सी लड़की है, वो वहाँ पास वो मैच स्टिक्स बेच रही थी और वो उसकी मैच स्टिक्स गटर में गिर गई और क्या हुआ कि मतलब कि सारी जो मैच स्टिक्स है वो स्पॉयल हो गई और उसके फादर जो है ना वो बहुत मारेंगे अगर वो कुछ मनी लेकर नहीं गई घर, और वो बहुत ज़्यादा रो रही है। सी हैज़ नो शूज़ और नो सॉक स्टॉकिंग्स, मतलब कि उसके बाद कोई भी शूज़ नहीं है, अच्छे ढंग के वो कपड़े वपड़े नहीं है, बिल्कुल गरीब है वो और भूखी भी है और वो रो भी रही है कि उसके फादर बहुत ज़्यादा बीट करेंगे, बहुत ज़्यादा मारेंगे, मारते ही जाएंगे अगर वो पैसे लेके नहीं जाएगी, ठीक है। आई विल स्टे विथ यू वन नाइट लॉन्गर सेड दिस चलो, फिर वो बोलती है चल भाई तेरे लिए मैं एक रात और रुक जाती हूँ, ठीक है तू भी क्या याद रखेगा, बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर दूसरी आईज मतलब कि हिंदी में बोला कि पर उसने बोला मैं तुम्हारी दूसरी आंख तो नहीं निकाल सकती यार, इतनी तो मेरी दम नहीं कि तुम्हें पूरा अंधा मैं नहीं कर सकती, एक आंख चलो ठीक है एक आंख से देखो, दूसरी आंख नहीं निकाल सकती। उसने बोला स्वेलो प्लीज़ तुम मेरी दूसरी आंख निकाल लो, जैसे कि मैं तुम्हें कमांड कर रहा हूँ तुम वैसे ही करो। और उसने फिर दूसरी आंख में निकाली और उसको मैच गर्ल को दे गई और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, वो चली गई और लवली बेटा वो देख रही थी कि बिल्कुल छोटा सा ग्लास टाइप का है वो कितना अच्छा है, और वो हंसते हंसते अपने घर चली गई। Then Risello come back to the prince. You are blind now, he said. So I will stay with you always. अब देखो क्या हुआ भाई, इतना ज़्यादा वो 3 बार आई, परेशान हो गई, फिर जब वो पूरा अंधा हो गया तो वो बोलती है कि अब तुम पूरे अंधे हो चुके हो, अब मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहूँगी, तुम्हारे साथ ही लाइफ स्पेंड करूँगी और तुम्हारा मैसेंजर हमेशा बनकर रहूँगी, ठीक है। तो अभी तक तो प्रिंस रोक रहा था पर अब स्वेलो ही बोलती है कि अब मैं तुम्हारे साथ ही हमेशा रहूंगी। नो लिटिल स्वेलो, उसने बोला नहीं लिटिल स्वेलो तुम अपने साथ अपने दोस्तों के साथ जब चली जाओ, यहाँ पास बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, ठीक है। नो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज सेड दिस स्वेलो एंड ही स्लीप एट दी प्रिंस फीट। तो अब वो मतलब कि वो बोलती है कि मैं नहीं जाऊंगी और वहीं पे उसके पैरों पे सो गई। और अगले दिन ही क्या हुआ मतलब जब सुबह हो गई तब वो उठी और मीन्स स्टोरीज और वो लोग मतलब कि शहर वहर घूमने गई, ठीक है। और नेक्स्ट डे ही सेट ऑन द प्रिंसेस शोल्डर्स एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड्स, और वो बता रही थी कि उसने क्या क्या देखा दूसरी दूसरी लैंड्स में, दूसरी दूसरी ज़मीनों में, ठीक है। डियर लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, लिटिल स्वेलो प्रिंस ने कहा यू टेल me of marvelous things, but more marvelous things that anything in the suffering of man and woman. There is no mystery so great as mystery fly over my cities. Little fellow as tell me what you see there. तो अब उसने बोला कि जाओ देखो कौन कौन पुअर है, जो जो पुअर हो तुम मेरे बॉडी से सोना निकालो उनको दे दो। फिर वो देखी कि एक मतलब ग्रेट सिटी में घूमने लगी और रिच लोग जो हैं वो अपने घरों में ब्यूटीफुल घरों में बढ़िया अपना खाना वाना खा रहे हैं और जो बेगर्स उनके गेट्स के बाहर खड़े हैं भीख मांग रहे हैं पर उनको कोई देखने वाला है ही नहीं, ठीक है। and saw the white faces of starving childs looking out, listening black at the black street, और रोडों में बच्चे भीख मांग रहे हैं और मीन्स ब्रिजेस के नीचे जो है वो घर बना। ये ब्रिजेस वाला आपने हमेशा सिस्टम देखा होगा, जब भी कोई आपके ब्रिजेस बने होते हैं तो जो नीचे का एरिया ना वो स्लम एरिया बन जाता है, आपने देखा होगा यहाँ पर झोपड़पट्टी बना लेते हैं वो लोग, ठीक है। मैंने तो देखा भाई, आपके शहरों में नहीं पता मुझे।
अंडर द आर्चवे ऑफ अ ब्रिज टू लिटिल बॉयज वर लाइंग अदर। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो दो लड़के वहाँ पास मतलब ब्रिज के नीचे बैठे हुए हैं और तभी मतलब भूखे प्यासे वो लोग बैठे हुए हैं, उनका कोई देखने वाला नहीं है, उनको कोई खिलाने वाला नहीं है। और उसी समय पे वॉचमैन आया, उनको चिल्लाकर भगा दिया। अब भाई आराम से वो लोग ब्रिज के नीचे बैठे थे, अब वॉचमैन आया, मार कूट के भगा दिया, मतलब मारा कूटा नहीं, ऐसे ही वो लोग डर के मारे भग गए। देन ही फ्लाई बैक एंड टोल्ड प्रिंस, और जो जो उसने देखा वो सब प्रिंस को बताया, और प्रिंस ने बोला जो कि मेरी पूरी बॉडी गोल्ड से भरी हुई है, इसके एक एक लीफ तुम निकालो, और जो जो तुमने देखा है उन सबको एक एक लीफ मेरी तरफ से भेंट दे दो। ठीक है, लीफ आफ्टर लीफ फाइन गोल्ड की लीफ निकालती गई और सबको देती गई, सब लोग हैप्पी होते गए। वो लीफ मतलब कि वो देखकर, वो सोना देखकर, चांदी देखकर वो लोग हैप्पी हो गए। और फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू दी पुअर एंड चिल्ड्रंस फेसेस ग्रो, और सबके जो गरीब लोगों के चेहरे को में जो मुस्कान छिन गई थी वो सबको मुस्कान वापस मिल गई। किसके कारण? सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के कारण। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया है। ठीक है, तो सबको स्माइल करा दी किसने? गोल्ड ने। ठीक है, चलो भाई लोग आगे देखते हैं। तो आगे क्या है? दी प्योर लिटिल सेलो ग्रो कोल्डर एंड कोल्डर। अब भैया बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने लगी, ठंडी पे ठंडी, ठंडी पे ठंडी, ठंडी पे ठंडी पड़ने लगी, और एक भी लीव्स नहीं बची थी प्रिंस की। सब लीव्स जो है ये स्वेलो ने निकाल निकाल के गरीबों को दान कर दी। ठीक है, पूरा मतलब कि वो ऐसा रद्दी हो गया था एकदम, कुछ भी नहीं बचा था। ठीक है, ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लिपिंग हिज विंग्स। अब वो जो उसको बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी, तो वो मतलब कि बेकरी शॉप में जाकर कुछ चुपके से खाना वाना ले आया करती थी, और अपने पंख फड़फड़ाती थी अपने आप को गर्म रखने के लिए। और बट एट लास्ट ही नो दैट ही वॉज गोइंग टू डाई। अब भाई आ गया कि अब उसको पता चल गया कि अब यमराज अंकल हमको लेने के लिए आ रहे हैं। तो अब वो उसके बाद बहुत ही अच्छी स्टोरी से ध्यान से सुनेगा। ही हैड जस्ट इनफ टू स्ट्रेच टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर्स वंस मोर, और सिर्फ एक ही बार उसके पास चांस था कि वो प्रिंस के शोल्डर्स पास जा सके। और वो बोलती है गुड बाय डियर प्रिंस, तो वो बोलती है गुड बाय डियर प्रिंस, और प्रिंस जो है वो काफ़ी खुश हो जाता है, और वो बोलता है कि मुझे मीन्स ही ममर्ड विल यू लेट मी किस योर हैंड, और वो बोलती है कि मैं तुम्हारे हैंड में किस कर सकती हूँ क्योंकि मैं अब जा रही हूँ। ठीक है, तो वो बोलता है मुझे काफ़ी खुशी हुई कि तुम इजिप्ट जा रही हो, देर से ही पर ठीक है जा तो रही हो। तो उसको काफ़ी खुशी हुई कि इजिप्ट जा रही हो तुम। पर लिटिल सेलो बोलती है नहीं, मैं इजिप्ट नहीं जा रही हूँ, मैं तो भगवान के द्वार जा रही हूँ। मतलब कि वो इजिप्ट नहीं जा रही है, वो तो और दूर जा रही है, यमराज अंकल के घर। ठीक है, यू हैव स्टेड टू लॉन्ग बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू। बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम जा रही हो तो तुम मुझे किस कर सकती हो। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग। बोल रही थी उसने फिर उसको चौंका दिया कि मैं इजिप्ट नहीं जा रही हूँ भैया, मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं भगवान के घर जा रही हूँ। ओके, आई एम गोइंग टू हाउस ऑफ डेथ, मैं डेथ के घर जा रही हूँ। डेथ का थोड़ी ना कोई घर होता है, यमराज का घर होता है। डेथ इज अ ब्रदर ऑफ स्लीप। लो मतलब क्या अच्छा वाला है कि डेथ क्या है? ब्रदर है किसका? स्लीप का, सोने का ब्रदर है। ठीक है, और इज ही नॉट, फिर वो पूछती है ठीक है, एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और बस किस करी उसको और उसके बाद गिर गई उसके पैरों में और मर गई। जय राम जी की। ठीक है, हैड दैट मोमेंट्स मीन्स ये बिल्कुल बहुत ही क्रूशियस मोमेंट था, और उसी टाइम पे एक क्रैक की आवाज़ आई। ये क्या था भाई? एक भूकंप नहीं था, तो ये क्या था? मीन्स उसकी मूर्ति से भी क्या कहते हैं, मतलब कि मूर्ति से दिल टूटकर हैप्पी प्रिंस का भी निकल गया। ठीक है, स्टैचू समथिंग हैड ब्रोकन, और कुछ लगा कि जैसे कुछ ब्रोक हुआ है, और एक लेडन का हार्ट जो है वो निकल कर बाहर आ गया किसके? हैप्पी प्रिंस से, वो भी मीन्स मर गया। Certainly was a dreadfully hard frost early the next morning। फिर अगली दिन क्या हुआ कि मीन्स वो लोग आए साफ सफाइया वाले, मतलब कि बड़े, मतलब क्या कह सकते हैं उनको, जैसे कि वो जो सिटी की केयर करते हैं, मतलब कि ठीक है समझ जाइए आप,
उसके बाद फिर वो लोग आए और देखा कि हैप्पी प्रिंस जो है ये कैसा पड़ा हुआ है भाई, मतलब कि कुछ अब तो लग ही नहीं रहा कि ये हैप्पी प्रिंस है। अगली दिन वो आए बिलो इन द कंपनी विथ द टाउन काउंसिल्स। तो टाउन काउंसिलर्स के साथ आए। एज दे पास्ड द कॉलमन ही लुक्ड अप एट द स्टैचू। डियर मी हाउ शेबी दी हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड। बोल रहा था ये कैसा लग रहा है भाई हैप्पी प्रिंस, ये कैसा हो गया है। ठीक है, बिल्कुल ख़राब लग रहा है ये। ये मतलब कि ऐसा लग रहा है कि गरीब से थोड़ा अच्छा। हाउ शेबी इन डीड क्रिएट टाउन काउंसिल्स हु ऑलवेज एग्रीड मेजर दे मीन्स वांट टू लुक एट इट। बिल्कुल मतलब थोड़ा ही सा बस अच्छा लग रहा है गरीब से, बाकी बहुत ख़राब लग रहा है। और जो उसके रूबी हैं वो सब हट गए हैं, आइज़ में जो मीन्स नीलम था वो सब हट गया है, गोल्ड वोल्ड सब हट गया है। और बस वो सिर्फ बेगर से, एक भिखारी से थोड़ा अच्छा बस लग रहा है। ठीक है, लिटिल बेटर देन आ बेगर्स। ठीक है, सेड दी टाउन काउंसिल्स काउंसिलर्स। टाउन काउंसिलर्स ने बोला कि सिर्फ गरीब से थोड़ा अच्छा लग रहा है। एंड हर इज़ एक्चुअली डेड बर्ड एज इट फीट। और उसके पैरों पे जो है ना वो एक चिड़िया भी मरी पड़ी हुई है। कंटिन्यूड। और वी मस्ट रियली इशू proclamations proclamation that words are not allow for die, नहीं, टू बी अलाउड टू डाई हेयर। और उसने मतलब कि एक नियम बनाया कि ये बोला कि ये नियम पास करो कि कोई भी मछली बोल रहा था मैं, चिड़िया विड़िया यहाँ पास नहीं मर सकती। ठीक है, अब ऑर्डर दे दिया गया भैया इनको हटाया जाए। सो दे पुल्ड डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, सेड द आर्ट प्रोफेसर ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो उसने बोल दिया अब इसको हटा दो क्योंकि ना ये अच्छा है, ना ये यूजफुल है, ना ही ये आर्ट, ना ये कुछ मतलब सुंदर बंदर है। तो आर्ट प्रोफेसर ने बोला हटा दिया जाए इसको। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन आ फर्नेस। और फर्नेस में उसको फेंक दिया गया और जला दिया गया। व्हाट इज स्ट्रेंज थिंग्स। और एक स्ट्रेंज थिंग्स क्या थी, सेड द ऑब्जर्वर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री, दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट। और जो उसका लेड का हार्ट था वो मेल्ट नहीं हो रहा था इन दी फर्नेस, वी मस्ट थ्रू इट अवे। और फिर उसने फेंक दिया। और सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हैप वेयर दी डायसोलो वॉज ऑल्सो लाइंग। और जहाँ पे मछली पड़, वो मछली बोलता हूँ, वर्ड पड़ी थी वो सोलो, उसके पास ही फेंक दिया। अब उसके बाद यहाँ पास एक पैरा दिया गया है, ये भी बहुत ही अच्छा है कि मीन्स भगवान ने अपने दो दासों को भेजा कि जाओ इस सिटी से एक सबसे खूबसूरत दो चीज़ें लेके आओ। तो वो लोग गए और उनने क्या लिया है, एक वो डेड बर्ड और लेड का हार्ट जो कि हैप्पी प्रिंस का था वो लेके आए। और फिर वो बोलता है तुमने बिल्कुल, गॉड बोलते हैं कि बिल्कुल तुमने सही चॉइस करी है। ये जो चिड़िया ये हमारे गार्डन में हमेशा मीन्स अपनी चूचू आवाज़ अच्छी फैलाती रहेगी और हमेशा हमारे गार्डन में रहेगी। और ये जो गोल्ड हैप्पी प्रिंस का ये जो है ये हमारे पास यहाँ पास रखवा दो। और ऑस्कर वाइल्ड ने ये इतनी प्यारी सी स्टोरी लिखी है, तो एक बार क्लैप कर दीजिए। मतलब क्लैप मत करिएगा, मम्मा आपको पागल कहने लगेगी, तो क्लैप मत करिए, मतलब कि अच्छी स्टोरी बनाई है। ठीक है, तो भाई लोग थक गया हूँ भाई यार, इतनी मेहनत करी मैंने, तो इस वीडियो में तो लाइक बनता है। 2 पार्ट्स बन गए हैं इसके, तो सॉरी 2 पार्ट्स के लिए। पर यार चैप्टर बड़ा है इसमें, मैं सॉरी क्यों बोल रहा हूँ, दोस्त लोग हैं पर सॉरी वारी नहीं चलते इसमें। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी मतलब चैप्टर 6 में या फिर किसी और चैप्टर में। तो चलिए बाय।